बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? ईद अच्छी गुजरी? खूब एंजॉय किया आप लोगों ने? अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और आप यकीनन हमतन गोश होंगे, यानी मेरी बात सुन रहे होंगे। चलें जी, बहुत मुबारक हो कि मुबारकबाद पेश करता हूँ फातिमा, जी आपको सर। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आई हैं आज यहाँ पर। जी मैं समझ गई कि सर। आप समझ गई होंगी। बहुत मुबारकबाद का मैं मतलब यह है, खाली मुबारकबाद सूखी सूखी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बहरहाल सूखी सूखी हो या गीली, बारिश हो गई है बाहर तो गीली जी मुबारकबाद भी हो गई, सूखी भी हो गई। खुश रहिए, मुस्कुराती जी रहिए। जी जी। आपने थैंक हमारी यू सो मच सर। आपने महफिल में आके हमारी चार चांद लगा दिए हैं, तो आप आ गई हैं, सर बहुत शुक्रिया। हाँ, इतने इतने जी दिनों जी से आप गायब थी। सर। हाँ, हाँ सर, मैं यही बोल रही थी कि मैं पुरानी वीडियोस में पीछे देख रही हूँ, अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन नया टॉपिक में साथ में रहना चाहती हूँ, तो उसमें मैं साथ ही रहूंगी। आज हम नया टॉपिक तो शुरू नहीं कर रहे क्योंकि हमारा कुछ पिछला काम बाकी था। मैंने जहनी जी तौर पर तैयारी तो कर ली थी नए टॉपिक की, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मुझे याद आया चलें कुछ बाकी सर, है। तो मैं जाऊं फिर, मैं नहीं, आप इस टॉपिक को क्योंकि पढ़ें। समझ ही नहीं आएगा। ये नया टॉपिक है। नहीं, ये पुराना टॉपिक ही है, पुराना ही चल रहा है, अकाउंट रिसीवेबल ही है, लेकिन उसमें अकाउंट रिसीवेबल में जी आखिरी फेज है बस ये। चलें, सही है सर। हाँ, मैं फिर जितना अब समझ आएगा उतना बेहतर है, वरना बाद में वीडियो देखती हूँ। हाँ, वरना इससे इससे पिछले वाली वीडियो जितनी आप जी वो भी देखती देखनी जाएंगी है। कवर होता जी जाएगा। जी। ठीक है। ओके ओके ओके, सर। वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफा, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? ठीक हो? अच्छा जी, इकरा मनव्वर ने भी ज्वाइन कर लिया, मोहसिन ने भी ज्वाइन कर लिया। मोमिना, तुम आती हो तो तुम्हारी दोस्त नहीं आती, तुम्हारी दोस्त आती है तुम नहीं आती, क्या मसला है भाई तुम दोनों का? है? चलो बहरहाल, अपने मसले मसाइल हल कर लो तुम लोग, तो हम कोशिश करते हैं। कुछ भरोसा नहीं है कि हमारी कब लाइट चली जाए, कब इंटरनेट बंद हो जाए। बारिश आपको पता है किस तरह से हो रही है अभी तक, क्या सिस्टम हेलो। है बारिश का, क्या इम्कानात हैं, आप सबको नॉलेज है। हम कोशिश करते हैं आज कल परसों में बस जल्द अज जल्द चैप्टर खत्म कर लें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता बहुत तेज बारिश हो जाती है, क्लास ऑफ हो जाती है, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम नया चैप्टर इंशाल्लाह नए वीक में स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर मौका मिलता है, अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं वक्त से पहले, यानी कल तक में ख़त्म हो जाता है चैप्टर, तो परसों से नया चैप्टर शुरू किया जा सकता है। राइट? अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि होमवर्क में कुछ था हुज़ैफा? नो सर। कुछ भी नहीं था होमवर्क में। अच्छा, हमने आखिरी जो पढ़ा था, अगर मैं गलत ना हूँ, तो वो हमने ये पढ़ा था, जनाब आली, ये से मुराद क्या है? ये, जिसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल के चंद एज ग्रुप बनाए थे। एज ग्रुप का मतलब क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल को उनकी उम्रों के लिहाज से बांट दिया था। जैसे हम कहते लिए, जैसे कहते क्या है, बल्कि हम करते ये काम जब खानदान में कोई फंक्शन हो रहा हो, ईद मिलन पार्टी हो रही हो, या कोई भी कुछ भी हो रहा हो खानदान में, तो हर एज ग्रुप के लोग अलग अलग बैठे होते हैं। सारे बुढ़े एक साथ जमा हो जाते हैं, सारे नौजवान एक साथ, सारे जवान एक साथ, सारी लड़कियां एक साथ, ऐसे ही होता है, सारी औरतें एक साथ। तो ये एज ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग, और हर एज ग्रुप का अपना अपना एक डिस्कशन का लेवल होता है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल को भी हम मुख्तलिफ एज ग्रुप बना के बांट देते हैं कि ये वाला अकाउंट रिसीवेबल तो अभी हम मांगने का हक ही नहीं रखते हैं। सर, अकाउंट रिसीवेबल मांगने का हक नहीं रखते, ये कैसा मजाक है? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब यही होता है कि हमें पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उसे अभी अभी सामान बेचा है और हमने उसे 30 दिन का टाइम दिया है। कितने दिन का मेरा बेटा? 30 दिन का। इस 30 दिन के टाइम को कहते हैं नॉट येट ड्यू। क्या कहते हैं? नॉट येट ड्यू। यानी 30 दिन तक तो हम उससे पैसे ही नहीं मांगेंगे, और जैसे ही 30 दिन गुजर जाएंगे, दिन होगा कौन सा? दिन होगा कौन सा? लिख के भेजो, लिख के, शाबाश, लिख के भेजो, लिख के। दिन होगा कौन सा? 31st। तो 31st डे को हम कहेंगे पहला दिन है। हैं? 31st डे को क्या बोलेंगे? पहला दिन। अरे सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप ईद के बाद?
कोई मजाक नहीं कर रहा मैं। 30th डे के बाद 31st डे गिनती में आता है, लेकिन पहला दिन आ जाएगा। अब हमारे पास पैसे मांगने का हक आ गया। अब हम बोलेंगे पास ड्यू। क्या बोलेंगे? पास ड्यू। अब अगर एक दिन गुजर गया, 31वां दिन गुजर गया, तो हम बोलेंगे अब दूसरा दिन लग गया। 32वां, 33वां, 34वां दिन, 35वां, 40वां दिन, तो हम बोलेंगे 1 से लेके 30 दिन के दरमियान आ गया वो। समझ रहे हैं आप कितने दिन गुजर गए? 30 दिन तक तो वो कौन सी कैटेगरी में था? नॉट येट ड्यू। और जैसे ही 31वां दिन लगा, उसकी कैटेगरी क्या हो गई? 1 से 30 डेज। अब जैसे ही 60 दिन गुजर जाएंगे, 61 डे लगेगा, तो होगा वो 61 डे, लेकिन हमारे मुताबिक वो होगा 31 डे। समझ में आया? नहीं आया ना? दोबारा कह देता हूँ। 1 से 30 दिन जो होंगे शुरू के पहले, उसे कहते हैं नॉट येट ड्यू। 30 के बाद जैसे 31वां दिन लगेगा, फिर नॉट येट ड्यू नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? बोलो, लिख के भेजो, क्या हो जाएगा? जी लिख के भेजें, लिख के, मुझे बार बार बोल रहा हूँ, लिख के भेजें। पास ड्यू हो जाएगा। सही है? बाकी लोग क्लास में हैं हमारे साथ? अल्लाह करे हो जी। तो पास ड्यू हो जाएगा। और जब वो पास ड्यू हो जाएगा, तो पास ड्यू में फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? पास ड्यू में वो आएगा, अगर 31वां दिन है तो वो पहला दिन होगा ना, और अगर 35वां दिन है तो वो कौन सा दिन होगा? 5th डे। तो 1 से लेके 5, 1 से 30 की गिनती में 5 आता है ना, तो पास ड्यू का 1 से 30 कैटेगरी कहलाएगी। अच्छा, और अगर 65 डे है, कौन सा डे है? 65, तो क्या इसमें आएगा 90? 61 से 90 में आएगा? नहीं। अगर 65 डे है तो हम कहेंगे शुरू के 30 दिन इधर, अगले 30 दिन इधर, 60 हो गए, तो फिर 31 से 60 की कैटेगरी में आ जाएगा वो। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप हुआ होगा। जो जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनका आइडिया डेवलप हुआ, जो पहले सुन चुके हैं उनको रिकॉल करवाया मैंने, याद दिलाया कि ऐसी बात हुई थी बचपन में हमारी। बचपन हमारा ईद से पहले था, अब हम अभी अभी जवान हो गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आज के सवाल में? आज के सवाल में क्या नया सीखना है हमने? हम ये वाला क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 29 आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके जैसा सवाल मैं 5 ईयर से करवा चुका हूँ, और आपको मैंने 5 ईयर से वो असाइन कर दिया था। आपको उसमें 5 ईयर के क्वेश्चन में 5 ईयर का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था शायद, या डिस्कस कर लिया था। करवा दिया था मैंने हुजैफा? करवा दिया था। करवा दिया था। 2012 का। बस, तो आज हमें क्वेश्चन 30 डिस्कस करना है। क्वेश्चन 30 डिस्कस करने के बाद मैं फॉर्मेट बंद कर दूंगा। फिर फॉर्मेट के दोस्त, बस ये आगे के जो सवाल आते हैं ये लेफ्ट कर देंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये एक सवाल है 33, अगर आप कहेंगे तो ये करवा दूंगा, वरना आपकी 5 ईयर में 2 से 3 सवाल हैं ऐसे। सही है? बिल्कुल ऐसे ही हैं। जिन्होंने वो सवाल पढ़े हुए हैं ना, उन्हें याद होगा। उसमें लिखा है कि 2 अकाउंट रिसीवेबल हम लोगों के लिखना भूल गए, तो हमें दोबारा से ये टेबल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, अगर आपने सवाल पढ़ा हो। क्यों भाई हुजैफा, पढ़ा है? इकरा आपने भी नहीं पढ़ा? मोहसिन भाई आप? अच्छा खैर चलें, अब आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, आप सारे मसरूफ तरीन लोग हैं। मैं एक फारिग तहसील इंसान हूँ कि बस वक्त पे आ जाता हूँ, पढ़ा देता हूँ, चला जाता हूँ पढ़ा के। आप लोगों को जब कभी जिंदगी में मौका मिले तो आप देखिएगा जरा ये सवाल, और ये सवाल देख के आपको अंदाजा होगा। इस तरह का सवाल 5 ईयर में 2 से 3 सवाल हैं जो मैंने खुद से रुकवाए हैं। बोला था ये अभी आप नहीं करना। सही है? क्यों? क्योंकि इसमें टेबल बना हुआ है, और टेबल में हुआ क्या है कि ये 50 लोगों का टेबल है, इसमें 48 लोगों का डेटा लिखा हुआ है, 2 लोगों का डेटा हम लिखना भूल गए। तो बहरहाल वापस आता हूँ। ये सवाल अगर आप यहाँ से बोलेंगे यहाँ से पढ़ा दूंगा, 5 ईयर से खुद कर लीजिएगा, 5 ईयर से करवा दूंगा, यहाँ से खुद कर लीजिएगा, एज यू लाइक एंड एज यू विश। ओके, तो अब हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करेंगे। 31 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। सवाल पढ़ना है आपने मेरे साथ, इत्मीनान से सवाल को समझना है। सवाल बिल्कुल अलग नौइयत का है। आप सवाल समझने में अगर नाकाम हो तो बड़ा मसला कश्मीर हो जाएगा। सही है? बहुत यूनिक सवाल है, बहुत यूनिक, यानी पूरी 5 ईयर में एक सवाल भी ऐसा नहीं है। सही है? पूरी 5 ईयर में एक सवाल ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। किस तरह के सवालात के लिए? क्वेश्चन 33 जैसे क्वेश्चंस के लिए, और 5 ईयर में 33 जैसे क्वेश्चन हैं। राइट? आइए अब फाइनली इस सवाल को पढ़ते हैं। ZV कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज टू इट्स कस्टमर ऑन क्रेडिट। ZV कंपनी मर्चेंडाइज बेचती है कस्टमर को किस पर? उधार पर। द क्रेडिट टर्म्स अलाउड टू द कस्टमर आर 1 month इन ऑल केसेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? द क्रेडिट टर्म अलाउड टू कस्टमर्स आर 1 month इन ऑल केसेस। क्या मतलब है भाई इसका? किसी को समझ आता है क्या मतलब है इसका? कि जब भी किसी को उधार पे माल बेचते हैं तो उसको बोलते हैं ले जा माल ले जा भैया, और कितने दिन में पैसे ले आना।
एक दिन में ले 30 आना, दिन। एक दिन में ले आना। मोहसिन भाई क्यों दे रहे हैं आप उधार? हाथ के हाथ पैसे ले लीजिए ना सर, हैं? अच्छा, एक महीना बोलना चाह रहे होंगे आप, महीना नहीं लिखा आपने, सिर्फ एक लिख के भेज दिया है। शरीर आदमी, एक के आगे महीना भी तो लिखना, एक लिख के भेज दिया, इडियट। हाँ, तो कहता है कि जब उधार पे माल बेचते हैं तो एक महीना, 1 मंथ 30 डेज, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं जनरली। सही है, आप किसी से पूछेंगे तो वो 31 नहीं बोलेगा, वो 28 29 भी नहीं बोलेगा। जनरल आंसर क्या होता है हर किसी का? एक महीने में कितने दिन होते हैं बोलो? 30। 30, ये होता है जर्नल। आज आज जर्नल और अच्छे से समझ आया होगा, ये जर्नल कॉमन मैन आंसर ये होता है। अगर कोई बोले 30 भी होता है 31 भी, तो फिर हम बोलेंगे वो जर्नल नहीं है, वो फिर अमरूद है। आम नहीं है वो, अमरूद है, अमरूद इंसान। आम इंसान जो होगा वो हमेशा आम इंसानों वाली बात करेगा। सही है, चलो। तो इसका मतलब है कि सामान बेचने के बाद 30 दिन तक हम सामने वाले को बोलते हैं तुम अपनी शक्ल दिखाओ या ना दिखाओ, हम तुम्हें फोन नहीं करेंगे। हाँ, हम तुम्हें फोन भी नहीं करेंगे और हम तुम्हारा खून भी नहीं करेंगे। नहीं। सही है, हाँ। तो फिर 30 दिन के बाद जैसे 31वां दिन लगेगा, बेटे पैसे ले आना, वरना हम तुम्हें फोन भी करेंगे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा फोन के बाद फिर आखिर में खून कर देंगे। चलो, कहता है द कंपनी अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। कंपनी का साल खत्म होता है December 31 हर साल। कंपनी ने अंदाजा लगाया बैड डेट्स का कितने %? 2%। नॉट येट ड्यू। 2% बैड डेट्स का इम्कान है किस अमाउंट पर? जो अभी हम पर लेना वाजिब ही नहीं हुई। हालांकि हमने माल बेच दिया, पैसे हम पर लेना वाजिब है, लेकिन हम कहते हैं कि इन कस्टमर को अभी हम फोन नहीं करेंगे। कितनी अमाउंट है? आज अमाउंट नजर आ रही है? पिछले सवालों का फर्क दिखाना जरूरी है, पिछले सवालों का फर्क दिखाना जरूरी है। क्वेश्चन 26, नॉट येट ड्यू की अमाउंट गिवन। 27, नॉट येट ड्यू की अमाउंट गिवन। 28, नॉट येट ड्यू की अमाउंट गिवन। हर कैटेगरी की अमाउंट गिवन। क्वेश्चन 29 में भी अगर आपको याद हो तो उसने पास ड्यू की अमाउंट बता दी थी, ये पास ड्यू की, और टोटल अकाउंट रिसीवेबल बता दिया था। हमने इसमें से इसे क्या कर दिया था, याद है आपको? लेस। तो हमें नॉट येट ड्यू की अमाउंट पता चल गई थी। याद आया सब बच्चों को? जिन्होंने पढ़ा है मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कोई बात नहीं, एंजॉय करें, पिछली वीडियो देखें और फिर इस लेक्चर को समझें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वो कह रहे हैं 2%, 1% बैड डेट्स का चांस है। कितने परसेंट? 1% बैड डेट्स का चांस है नॉट येट ड्यू पर, नॉट येट ड्यू अमाउंट पर। मेरा ख्याल है मैं ये पढ़ने लग गया था, है ना, 31 पढ़ने लग गया था मैं, ये वाला पढ़ना है मुझे। 1% नॉट येट ड्यू, सही है। और 3% चांस है किस पर? जो कितने दिन पुराने हो चुके हैं। कह तो उसे 1 से 30 रहा है, लेकिन अगर आप हकीकत में दिन देखें तो क्या 1 से 30 बने होंगे? 1 से 30 डेज बने होंगे आपके ख्याल में? पहले कितने दिन गुजारे होंगे इसने जो हमने इसको कॉल नहीं की होगी? 30 डे। 30 डेज वो गुजारे होंगे, और फिर उसके बाद इसको 5, 10, 15, 20, 25 दिन गुजरे होंगे। तो ये किस 5, 10, 15, 20, 25 दिन जो गुजरे, तो ये 5, 10, 15, 20, 25 किस गिनती के दरमियान आया? 1 से 30 के दरमियान। तो इसको 1 से 30 डेज पास ड्यू कह दिया। क्लियर? आगे बढ़ूं? 5% बैड डेट्स का चांस है 31 से 60 डेज पर। 30% चांस है 61 से 90 डेज पर, और 40% बैड डेट्स का इम्कान है जो अमाउंट 90 डेज से भी ज्यादा हो गए और अभी तक मिली नहीं है। द फॉलोइंग कस्टमर अकाउंट अपीयर्स इन द सब्सिडरी लेजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कोई बताएगा सब्सिडरी लेजर क्या होते हैं? कोई भी अनम्यूट करके बताया, अगर बड़ा अच्छा लगेगा अगर बताए कोई, हिम्मत करे, शाबाश। हाँ, सब अकाउंट लेते बेचते हर अलग अलग। कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनाओ। ओके, हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट। तो आज आप देखें सब्सिडरी लेजर दिए हैं अकाउंट रिसीवेबल के, 1, 2, 3, 4, बस 4 कस्टमर हैं इनके टोटल, और चारों के अकाउंट दिए हैं बनाकर। सब्सिडरी लेजर कह रहा है इसे। सब्सिडरी लेजर टी फॉर्म में भी हो सकता है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। मैं इस वक्त यहाँ फॉर्म नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 4 लोगों से हमें पैसे लेने हैं। तो पहला कस्टमर है एंडरसन। आइए जरा एंडरसन की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब आज हमें ये नहीं पता कि कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि किस कस्टमर को कितने दिन हो गए। तो आइए हम देखते हैं। मिस्टर एंडरसन को हमने पहली बार माल कब बेचा था, बोलो? पार्टिसिपेशन, हाँ पार्टिसिपेशन करोगे तो मैं बढ़ूंगा आगे, वरना नहीं बढ़ूंगा, वरना मैं रुक जाऊंगा। 23 जून।
23 जून को हमने इन्हें सामान बेचा और इन्होंने जुलाई की 20 तारीख को आके हमारे पैसे हमारे मुंह पर हल्के से मार दिए, यानी हमारे पास 5,000 रुपए आ गए, हमारे पास पैसे लेने का राइट रहा नहीं। तो क्या ये रिसीवेबल आज भी हमारे पास है? आज से मुराद मैं किस दिन बैठा हुआ हूँ? दिसंबर 30। जी भैया, बैड डेट्स कब निकालते हो हुजैफा भाई? भाई हुजैफा, बैड डेट्स कब निकालते हो? तलहा जावेद भाई, बहुत सारी छुट्टियों के बाद आए हैं आप, एक तवील छुट्टियों की फहरिस्त है आपकी। आप पिछले लेक्चर देखे बगैर आज का लेक्चर अगर समझने की कोशिश करेंगे और आपकी समझ में आ गया तो पुराना वाला है, ये पुराना वाला चैप्टर है, लेकिन ये क्वेश्चन 30 समझने के लिए आपने 28, 26, 27 पढ़ा हुआ हो एक बार थोड़ा बहुत, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो अभी आप लेट हो गए। मैंने 10 मिनट में रिव्यू दिया है इसका, अब मैं बार बार तो नहीं कर सकता ना रिव्यू बेटा। जी सर आप कंटिन्यू करें, वो देख लूंगा मैं। चलो ठीक है, ठीक है। मोमिना, जब आप अनम्यूट करके बोलनी थी तो आपकी आवाज आ रही थी, ऐसी बात नहीं है नहीं आ रही थी, आ रही थी आपकी आवाज, लेकिन फिलहाल अभी आपने म्यूट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है जब म्यूट होगा तो आवाज तो नहीं आएगी मुझे। अच्छा, तो फिलहाल बात को आगे बढ़ाता हूँ। एंडरसन जो है उससे 5,000 रुपए लेने थे। क्यों लेने थे एंडरसन से 5,000? कोई बताएगा मुझे? एंडरसन कौन है? कस्टमर। क्यों पैसे लेने थे एंडरसन से? यकीनन हमने एंडरसन को माल बेचा होगा, 5,000 रुपए लेने का राइट था, 5,000 रुपए हम उससे ले चुके हैं, तो बस अब ये राइट नहीं है हमारे पास। नवंबर की 25 तारीख को हमने उसे फिर माल बेचा है। किसे? एंडरसन को। तो नवंबर 25 को जो माल बेचा है और हम बैठे हुए किस दिन है? दिसंबर 30। सर क्यों बैठे हम दिसंबर 31 को? बेटे बैड डेट्स कब कैलकुलेट होता है? बोलो। ओके तलहा ईयर एंड पर। तो भाई ईयर एंड पर हम बैठ के एजिंग कर रहे हैं। ईयर एंड पर बैठ के हम क्या कर रहे हैं जनाबे अली? एजिंग। एजिंग का मतलब कैटेगराइज कर रहे हैं ना कि कौन सी अमाउंट कितने दिन पुरानी है। तो हम कह रहे हैं ये 5,000 रुपए तो पुराने नहीं है, ये तो पैसे हमें मिल भी चुके हैं। 15,000 के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आप साथ दीजिएगा मेरा। नवंबर की 25 तारीख को सामान बेचा था, सही है? आइए ऐसे ही जरा थोड़ा सा खेलते हैं एक्सेल में चल के। जनाब अली, कब बेचा था सामान? नवंबर की 25 को बेचा था। 25 नवंबर दो, अब कोई भी आप साल कौन सा है, साल दिया हुआ है? साल दिया हुआ है या नहीं? नहीं दिया हुआ, चले तो 2020 कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 नवंबर 2020 को अगर हमने सामान बेचा था, किसको भाई? एंडरसन को। तो अब हम बैठे हुए किस दिन है? क्वेश्चन ये रेज होता है। हम बैठे हुए दिसंबर 31, 2020। हाँ, आप दिमागी तौर पे मेरे साथ है ना सब लोग? अगर हम इस दिन बैठे हुए हैं तो अब हमें ये चेक करना है इस दिन हमने कितने का माल बेचा था उसे, बताओ। 15,000 रुपए का। तो हमारे पास 15,000 रुपए लेने का क्या आया था? राइट। सही। अब इस दिन से इस तारीख तक पहुंचेंगे अगर, तो ये कितना पुराना हो चुका होगा? क्या बात है भाई, मोहसिन ने तो जवाब भेज दिया मुझे लिख के, क्या बात है, एक्सीलेंट। तलहा और नाइश भी कोशिश करें। कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये आपके ख्याल में? अगर मैं इसकी एजिंग करूं तो मैं इस अमाउंट को कहूंगा ये किस कैटेगरी में जानी चाहिए इस डेट से इस दिन तक पहुंचने में? अगर मेरे पास पैसे लेने का राइट इस दिन आया था, 25 नवंबर को मैंने माल बेचा होगा, मेरे पास पैसे आ, तो पास ड्यू तो जवाब दिया हुजैफा और नाइश, लेकिन ये बताओ ना पास ड्यू की कौन सी कैटेगरी? क्योंकि पास ड्यू के अंदर भी तो कैटेगरी है बेटा। पास ड्यू में ये देखो ना कितनी कैटेगरी बनाई हुई है उसने, 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90 और ओवर 90 डेज। क्या बात है, जबरदस्त, फर्स्ट कैटेगरी में आया। अच्छा इकरा, आपको समझ तो नहीं आ रहा बेटा? लो भाई, 1 to 30। इकरा होगी तो समझ आएगा ना, इकरा है ही नहीं माशाल्लाह। मोमिना बेटा समझ तो नहीं आ रहा मेरा बच्चा? आ रहा है समझ, वेरी गुड। चले फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर समझ आ रहा है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सुने आप, मेरा ख्याल है जो माइक यूज करती है ना मोमिना, पहले भी आपको बताया था कि वो माइक आपका सही नहीं है, हैंड फ्री है जो भी है,
आप उसके बगैर जब बोलती हैं तो आवाज बहुत तेज और अच्छी आती है, लेकिन जब आप ये पता नहीं क्या लगा के बोलती हैं हैंड फ्री, तो आपकी आवाज बहुत स्लो आती है, ऐसा लगता है बहुत दूर कहीं बिल्कुल जो है आप ऐसे सैयारे से बात कर रही हैं जहाँ पे सिग्नल पूरे ना आते हो। चले, तो 15,000 25 नवंबर को हमने अगर बेचा तो 25 से 30 दिन काउंट करने आते हैं आप लोगों को भाई? 25 में अगर 30 दिन प्लस करके आगे आप मुझे बताएं, 25 में क्या करें, 30 दिन ऐड करें, तो मुझे डेट बताएं क्या बनेगी। 55। क्या बात है भाई, वेरी गुड। 25 में 30 प्लस कर दिए, 55 दिन होते हैं कोई क्या बे? यहाँ 55 लिखूं क्या दिन तुम्हारे ख्याल में? मैं है प्लस करना पूछ रहा हूँ हाँ मैं सर। तुम लोगों को। तारीख बताओ हाँ बेटे, सर। तारीख 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 बताओ क्या बनेगी। तारीख, तारीख पे तारीख। 5। हाँ आओ इस पे बात करते हैं। 5 बनेगी, देखते हैं। 25 में अगर 30 दिन बढ़ाऊं तो तारीख बनेगी मेरा बेटा, मेरा बच्चा 25 नवंबर से 25 नवंबर का दिन काउंट होगा। सही है, 25 नवंबर को 25 नवंबर का दिन काउंट होगा ना, ये पहला दिन है। तो 25 नवंबर में अगर 30 दिन ऐड करें तो नवंबर का महीना होते कितने दिन होगा है बोलो? अबे इतनी देर, इकरा मुनव्वर आप क्लास में हैं, चली गई थी आप 30 जी। 30 30 दिन का, तो 25 गिन लोगे मेरे साथ साथ? हाँ, या मैं यहाँ गिनती लिख के दिखाऊं बोलो तो? कोई हो सकता है कोई मासूम ढक्कन हो ना, इसका ही उसके लिए गिनती लिख देता हूँ। ये लो 25 26 27 28 29 30। चलो अब दिन काउंट कर लो कितने बने। ये लो बिल्कुल ढक्कन लोगों के लिए यहाँ कितने दिन बने, ये लिखा आ रहा काउंट 6। अगर देखना चाहो यहाँ से देख लो, 6 दिन बने, वरना गिनती गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 ये बने और 24 और ऐड कर लो। तो इसका मतलब है डेट क्या बैठेगी यहाँ पे, यहाँ बैठेगी 24 दिसंबर। क्या ख्याल है, 24 दिसंबर समझ आया? यानी 24 दिसंबर तक ये पैसे नॉट येट ड्यू थे। तो क्या हम 24 दिसंबर को बैठे हुए प्यारे बच्चों? हाँ जी, हम कब बैठे हुए? 31 तो दिसंबर। इसका मतलब है अब हमें आगे और एनालाइज करना है। तो अब 24 का दिन अगर काउंट करूं, 24 का दिन काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि 24 तो 30 दिनों में शामिल है। तो 24 के बाद क्या दिन आया बोलो, 24 के बाद क्या दिन आया? 25 25। तो 25 26 27 28 29 30 31, कितने दिन हो गए गिन लो, कितने दिन हो गए? ये काउंट लिखा नजर आ रहा है तुम्हें? ये खुद भी काउंट करता है, आप चाहो तो यहाँ से गिन लो खुद। 7 दिन हो गए। पहली बात तो ये कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक ये कौन सी कैटेगरी में था, नाम लो, कैटेगरी का नाम लो। नॉट येट ड्यू। और जैसे ही 24 तारीख के 12 बजे रात के 25 तारीख हुई, तो 25 तारीख को इसकी कैटेगरी का नाम क्या हो गया बोलो? यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मैं इसको समझाने के लिए जरा खूबसूरत सा बना दूं, क्या ख्याल है? हैं, ये लो, यहां से लेके यहां तक ये क्या था? नॉट येट ड्यू। क्या ख्याल है? बेहतरीन ख्याल है ना? अबे यार ये क्या मजाक है, हमने सेटिंग भी की थी सारी और ये फिर बदतमीज इस तरह कर रहा है। हाँ, नॉट येट ड्यू था। और जैसे ही 24 के बाद 25 दिसंबर शुरू हुई, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर जैसे ही स्टार्ट हुई, तो 25 से लेके यहां तक, 25 से लेके यहां तक, आप मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर? ये सिर्फ एक सेल का मैं इस तरह एनालाइज करवा रहा हूँ, मैं हर सेल पे ऐसे नहीं करवाऊंगा बेटा। हाँ, इस खुश में ना रहना मेरा बच्चा। हाँ बिल्कुल, पहले ही बता दूं, कहीं आप ज्यादा खुश हो जाए, बोले अरे वाह सर तो हर चीज पे करा रहे हैं, ऐसे मजे नहीं लगे हुए बेटे, आपने खुद करना है। ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? पास्ट ड्यू। और पास्ट ड्यू में 1 से 30 डेज। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पास्ट ड्यू टाइम्स न्यू रोमन, ये ले, ये हो गया पास्ट ड्यू 1 से 30 डेज की कैटेगरी। सही है। और क्यों हुई? क्योंकि अभी कितने दिन गुजरे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 गिनती इसमें आती है ना? तो इसलिए पास्ट ड्यू के 1 से 30 डेज कैटेगरी में। क्या आपको समझ आ रहा है मैं कैसे कैटेगराइज कर रहा हूं पैसों को? यानी 15,000 रुपए जो है वो जो हमें लेने हैं मिस्टर एंडरसन से,
31 दिसंबर को ये कितनी उम्र का हो गया? 31 दिसंबर को इसकी उम्र कितनी हो गई? 31 दिसंबर को इसकी उम्र हो गई पास ड्यू 1 से 30 दिन का। जैसे हम अभी आपसे मैं पूछूं, आप बोलो, मैं बोलूं हाँ भाई कितने साल के हो, तो आप में से अक्सर लोग बोलते हैं सर अभी स्वीट 17 में चल रहा हूँ, कोई बोलता है स्वीट 18 में चल रहा हूँ, है ना, कोई बोलता है अभी सर स्वीट 16 ही चल रहा है, अभी तक खत्म ही नहीं होता, उनके यहाँ स्वीट 16 चलता रहता है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है 16 में चल रहा हूँ, 17 में चल रहा हूँ, 18 में चल रहा हूँ। कोई बोलेगा, कोई ज्यादा थोड़ा सा जरा ईमानदार होगा बोलेगा 19 का चल रहा हूँ सर, आजकल 19 में चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अभी 18 साल के हो चुके हैं, 19वां साल चल रहा है, और जब बर्थडे आएगी तो कहेंगे 19 साल का हो गया। ऐसा ही है। तो आज इस अमाउंट 15,000 के बारे में अगर हम कहें तो ये 15,000 इस दिन से इस दिन तक नॉट येट ड्यू की कैटेगरी में थी। अब ये यहाँ नहीं रही, ये यहाँ से निकल के कहाँ आ गई? पास ड्यू की कैटेगरी में। क्या आप लोग नॉर्मल हैं? मुझे पता है आप झूठ बोल सकते हैं, बोलें, क्या आप लोग नॉर्मल हैं? क्या आपको समझ आया कि 15,000 रुपए पास ड्यू 1 से 30 डेज की कैटेगरी में आएगा? सबको समझ आया? बताएं भाई, रिप्लाई करें यार, आप लोग तो ऐसे नशा वशा करके बैठते हैं। आ गया। इकरा मुनव्वर, तुम्हारा तो इंटरनेट कनेक्शन ही सही नहीं चल रहा, तुम्हें कैसे समझ आ गया? कौन जी सा सर। कर दिया मैंने? नाइस बेटे, आपको समझ आया? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो तलहा भाई को समझ आया, नाइश को समझ आया। अच्छा चलो, कुछ कुछ समझ आया, एक और मौका दूंगा मैं तुम्हें, परेशान ना हो इकरा, तो हो सकता है उस पर तुम समझ जाओ अल्लाह के हुक्म से। और मोमिना को समझ आ गया, मोहसिन को समझ आ गया, तलहा और नाइश को भी समझ आ गया, हुजैफा को भी समझ आ गया। वेरी गुड, आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, तो क्या हमें ये ऐसे बनाना है? कोई मासूम का सवाल है, बोले सर हमें ऐसे बनाना। अबे कुछ भी नहीं बनाना भाई, ये सब काम दिमाग में होगा। है सर, दिमाग तो खराब है हमारा। कोई बात नहीं, मैं उसका इलाज कर दूंगा, ठीक हो जाएगा दिमाग। ये सब काम दिमाग में होना है और उंगलियों पे होना है, दिमाग में जुबानी हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। आओ जरा, अब मिस्टर एंडरसन से और कोई पैसे लेने हैं या बस यही पैसे लेने थे? बोलो, और कितने लेने हैं? 20,000। तो मैंने दोनों को मिला के 35,000 क्यों नहीं बोला था? बोलो। वो उस डेट का, हाँ, वो जो नवंबर 25 को बेचे थे उसकी उम्र अलग होगी, और जो दिसंबर 3 को बेचे उसकी उम्र अलग होगी। अच्छा, तो दिसंबर 3 को हमने कितने का माल बेचा एंडरसन को? 20,000 रुपए। एक बार देख लो बेटा, ये मौका है आपके पास बेहतरीन, इसके बाद दोबारा नहीं मिलने वाला ये मौका। जो डेज मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ जी, दिसंबर की 3 दिसंबर, ठीक, कितने का माल बेचा 3 दिसंबर को? 20,000 का, सही। अब 3 दिसंबर से हमें किस दिन पहुंचना है? हमारा टारगेट क्या है बोलो? इकराम मुनव्वर, हम 31 दिसंबर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम बेड डेट साल के आखिरी दिन कंप्यूट करते हैं, और इस सवाल में लिखा हुआ है कि हमें 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है। अगर इस सवाल में लिखा होता है कि ईयर एंड हो रहा है जून 30 पर, तो मैं जून 30 को फोकस करता, लेकिन मेरा फोकस किस पे है? दिसंबर 31 हर साल। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, 31 दिसंबर तक पहुंचना है। 3 दिसंबर से 31 दिसंबर पहुंचूंगा, तो कितने दिन ऐड करूं आपके ख्याल में? अगर मैं इसको 30 दिन इसमें ऐड करूं, कितने ऐड करूं इसमें मैं? अगर मैं इसमें कितने दिन ऐड कर दूं बोलो? 30 दिन। 30 दिन। अगर मैं इसमें सिर्फ 30 दिन ऐड करूंगा तो बेटे डेट पता है कहां पहुंच जाएगी? 1 तारीख। सर 2 दिन ऐड करेंगे। 2 दिन ऐड करेंगे, वो सर दिन तो 1 तारीख होगी ना। अबे सुन तो ले भाई, ये देख, 3 दिसंबर में अगर मैं सिर्फ 30, नॉट येट ड्यू में कितने दिन होते हैं? नॉट येट ड्यू का कितना टाइम है? ये पढ़ा था हमने जुमला जब आप लोग सब नशे की हालत में थे। क्रेडिट टर्म अलाउड टू कस्टमर आर 1 मंथ। 30 दिन हम कस्टमर को बोलते हैं कि जाओ चले जाओ, शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी मर्जी, आ गए तो ठीक, नहीं आए तो 31वें दिन हम खुद आ जाएंगे लेने। तो अगर 3 दिसंबर को माल बेचा था, तो 3 दिसंबर से मेरा ख्याल है ये दिन बनेगा 1 जनवरी। चेक करें जरा, कहता है 1 जनवरी। 1 जनवरी बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि 3 का दिन भी काउंट हो गया, सही है। तो 1 और 2 छोड़ दें, और फिर 31 और पहली, सही है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो गिनती गिनवाऊं? ये लो, कोई मसले नहीं, गिनती तो मैं ऐसे गिनवा दूंगा, कंप्यूटर पे तो बड़ा आसान है गिनती गिनवाना। 3 4 5, सही है, 6 7 8 9 10 11 12
13, क्या ख्याल है? ऐसे गिनती अब ये खींच देते हैं इसको पकड़ के, पागल थोड़ी पूरी गिनती लिखे आपके लिए, आप ढक्कन है तो अब ये थोड़ी इसका मतलब। हाँ कहाँ पहुंच गए? 23। आओ और आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए? 30, और ये कहाँ पहुंच गए? 30 के बाद 31, यहाँ आ गई पहली और 2, चलो ये 2 भी हटा दो। चलो यहाँ से दिन गिन लो, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना सर 30 दिन समझ नहीं आ रहे क्या हो रहा है, पागलपन। 3 दिसंबर को सामान बेचा तो 3 का दिन भी काउंट होगा, ये पहला दिन है। अब यहाँ से काउंट करो, 3 4 5, अब इसको काउंट कर लो। 3 को 3 ना बोलो, क्या बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 पे रुक गया मैं। आप देख रहे हो मैं 29 पे रुक गया। सर 29 पे क्यों रुके हैं आप? क्योंकि मैं इस दिन बैठा हुआ हूँ जनाबे अली, इस दिन में बैठा हुआ हूँ मैं। अभी जनवरी 1 पे थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मेरा तो दिन यही है। तो मैं कहूंगा अभी मुझे सामान बेचे हुए पूरे 3 दिन भी नहीं हुए। पूरे, क्या बात है भाई, मुंह के अल्फाज छीन लिए हुजैफा भाई आपने मेरे। 30 दिन भी हुए नहीं है, तो अभी 30 दिन नहीं हुए तो फिर मैं उसे फोन करने का हक भी रखता नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब है ये अमाउंट स्टिल, ये 20,000 रुपए स्टिल कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? बोलो। नॉट येट। वेरी गुड। इसका मतलब है एंडरसन से जो पैसे लेने हैं, एंडरसन से जो पैसे लेने हैं उसमें 15,000 हो गए पुराने। इसके लिए हम एंडरसन को बोलेंगे एंडरसन शराफत से पैसे दे दे भाई, देख ले ये 1 महीना से ज्यादा हो गया, तुझे 1 महीने का टाइम दिया था मुन्ने। और 20,000 क्योंकि तुमने अभी अभी खरीदा है दिसंबर की 3 तारीख को माल, तो 1 जनवरी तक हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, 2 जनवरी को हम तुम्हें फोन करेंगे। प्यारे बच्चों समझ आया या नहीं? ईमानदारी से बताएं। यस सर। जी सर। वेरी गुड। इसका मतलब है ये अमाउंट नॉट येट ड्यू की कैटेगरी में है। मिस्टर बुश कब माल बेचा था? मार्च 3। और मार्च की 31 तारीख को बुश आपके मुंह पे हल्के से मार के चला गया। जब पैसे मिल गए तो ये पैसे 31 दिसंबर को क्या हमारे लिए कोई कैटेगरी में डालेंगे? इसको नहीं डालेंगे, ये पैसे मिल चुके हैं। अच्छा फिर हमने बुश को सामान कब बेचा था जरा देखना। जून 30 जून। आओ यहाँ लिखते हैं, ये मैंने लिखा 30th। अब मैं नाम लिख लेता हूँ, ये किसका था? ये कौन था भैया? खूबसूरत। एंडरसन। यस ये खूबसूरत थे, ये खूबसूरत था एंडरसन। सही है। इसका जरा टेक्स्ट खूबसूरत बना दूं आपकी इजाजत अगर हो, अलाइनमेंट में जाके इसको यूं करके घुमा देते हैं, खूबसूरत सा हो जाएगा ये। सही है। और इसको सेंटर में भी कर देते हैं। ओहो ये लो एंडरसन हो गया है। खूबसूरत मामलात होगा ना, अच्छे लग रहे हैं जरा। अच्छा अभी खूबसूरत नहीं लग रहा एंडरसन? ये लो यूं कर देता हूँ यार, कोई मसला नहीं है। अब सही है एंडरसन, ऐसे ऐसे पढ़ लो यहाँ से। चलो अब एंडरसन भाई तो हो गए, अब कौन आया भैया? अब आया बुश। बुश के मामलात क्या हैं? बुश को पहली बार जो सामान बेचा वो मार्च 3 को बेचा, उसके पैसे मिल गए, लानत भेजो। जून 30 को सामान बेचा फिर बुश को, जून की 30 तारीख, 30 जून। अच्छा भाई 30 जून को कितने का माल बेच दिया बुश भाई को? 13,000 रुपए का। 13,000। और किस दिन बैठे हैं हम लोग बताओ? 31 दिसंबर को बैठे हुए हैं। कब बैठे हुए? 31 दिसंबर। अब आप में से जो ज़हीन लोग होंगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनको कैलेंडर याद होगा, अपने मोबाइल में कैलेंडर खोल के देख लें, वरना मैं यहाँ कैलेंडर खोल लेता हूँ। ये लें, ये मैंने कैलेंडर खोल लिया। और अगर मैं यहाँ पे ले आऊं क्या तारीख? 30 जून। ये लें भाई 30 जून, ये रही, नजर आ रही है सबको? 30 जून। अगर 30 जून ये है तो 30 जून के बाद अगला दिन होगा 1 जुलाई। 1 से लेके 30 दिन कौन सी कैटेगरी? बोलो 1 से लेके 30 दिन, जल्दी बोलो, साथ साथ बोलना है तुम लोगों।
नॉट येट, बाद due, नॉट येट ड्यू भैया, पास ड्यू कैसे? मेरे दोस्त जून की 30 तारीख को सामान बेचा है, तो सही चलो है सर, चलो 30 का दिन भी काउंट कर लेता हूँ, सही है, 30 का दिन भी काउंट करूंगा। 30 से लेके 29 जुलाई तक नॉट येट ड्यू। फिर इस दिन से क्या हो गया हुजैफा? तो बाद due, पास ड्यू। पास ड्यू का कौन सी कैटेगरी होगी? 1 से, first category, अच्छा अब 30 यहाँ, अब देखो 1 2 2 दिन ये आ गए, 2 दिन ये आए, और आगे बढ़ो, 28 दिन यहाँ से ले लो, 28 दिन यहाँ से ले लो, 30 दिन दोबारा हो गए, बोलो। yes sir, अब ये इसका मतलब है पास ड्यू की 1 से 30 डेज वाली कैटेगरी भी मुकम्मल हो गए। मुकम्मल हो गई। 29 तारीख को कौन सा दिन लग गया, बोलो? तीसरी कैटेगरी, 31वां दिन लग गया, 31st डे। 31 इकरा आप समझ रही हैं हमारे साथ? कौन सा दिन लग गया? 31st डे। अब 31, ये यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 दिन हो गए। 31st से 60 डेज में कितने दिन हो गए? 3। और कितने दिन ऐड करूं? 27। ये लो, अगले महीने में गया, अगस्त के बाद सितंबर आता है, 27 दिन और लिखे। यहाँ पर कितनी कैटेगरी कौन सी कंप्लीट हो गई? 31 टू 60 डेज वाली कैटेगरी भी कंप्लीट हो गए। हो गई, यानी ये वक्त भी गुजर गया। अब 28 तारीख को कौन सी कैटेगरी शुरू हो गई, बोलो? 61 to 90, 61 टू 90। तो 28 29 30, क्या बोला? 28 29 और 30, 3 दिन ये हो गए, और अगले महीने के 27 दिन और लो, ये लो। अब ये भी 61 से 90 वाली कैटेगरी भी, कंप्लीट हो गई। और 28 तारीख से ये कहाँ चला गया? ओवर 90 में चला गया। अब चाहे ये कितना भी पुराना हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हमें इससे गर्ज नहीं है। अब हमें मजीद दिन गिनने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे ये कौन सी कैटेगरी में है। ओवर 90, तो ओवर 90 की कैटेगरी बनेगी। मैंने यहाँ बाकी कैटेगरी नहीं बनाई है, ये मैं आपको समझा रहा था सिर्फ। तो इसी तरह पास ड्यू की बाकी भी कैटेगरीज बनती जाएंगी, समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं मैं इसको यहाँ दोबारा समझाऊं बगैर कैलेंडर की, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ भाई। 30 जून में आप 30 दिन ऐड करो तो क्या बनेगा, बोलो? मेरा साथ दो सब लोग। 30 जून में 30 दिन ऐड करो। 29 जुलाई, 30 जून में 30 डेज ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जनाबे आली 29, 28। 30 भी तो है ना, 30 और हाँ 31, सही है, 29 बनेगा, सही है। 29 क्या बना? 29 जुलाई, सही है। ये यहाँ पे कौन सा पीरियड कंप्लीट हुआ, बोलो?